जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल में एक बहुत रमणीक चित्ररथ नाम का वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं और देवता सहित इंद्र क्रीड़ा कर रहे थे। उसी वन में एक परम तपस्वी मेघनाद नामक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। एक बार मंजू गोसा नाम की अप्सरा ऋषि को तपस्या से विचलित करने के लिए मधुर स्वर में गाना गाने लगी। कामदेव भी ऋषि को तपस्या से डिगाने के लिए हर प्रकार के उपाय करने लगा। उस समय मेधावी बहुत सुंदर, हष्ट पुष्ट एवं युवा थे। वह मंजू गोसा के गायन को सुनकर मुग्ध हो गए। मंजू गोसा ने कामदेव के समान सुंदर ऋषि को जब कमातुर देखा तो वह उसने अंगलिक करने लगी। रमण करते करते जब ऋषि को काफी समय बीत गया तब मंजू गोसा ने ऋषि से स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी। इस पर ऋषि ने कहा, हे प्रिय, अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ है, कुछ समय और रुको। तब वह अप्सरा वहीं रुकी गई। इस प्रकार वर्षों बीत गए। एक दिन फिर मंजू गोसा ने वहां से जाने के लिए आग्रह किया। तब ऋषि ने मन में विचारा तो उन्हें ज्ञान हुआ, मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई है। यह देखकर वह ऋषि उस मंजू गोसा पर बहुत क्रोधित हुए और उसे श्राप दे दिया कि तू पैशाचिनी हो जा। श्राप सुनकर मंजू गोसा बहुत घबराई और उनसे मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब दया करके ऋषि बोले, तू चैत्र मास के वधी पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखना, जिससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। यह कहकर वह मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्हें सब बात बताई। च्यवन ऋषि यह सुनकर बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र मेधावी से कहा, यह तूने अच्छा नहीं किया। अब तू चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी को उपवास रखना, इससे तेरा यह पाप दूर हो जाएगा। इस प्रकार इधर इस व्रत के प्रभाव से मंजू गोसा ने अपनी पैशाचिनी देह त्याग दी और उधर मेधावी ऋषि अपने किए पाप से मुक्त हो गए। ये एकादशी माता, जिसे तूने इन दोनों को पापों से छुटकारा दिया, ये सबको देना। सुनता कार्य कहता उनको सबको देना। जय ग्यारस माता की। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। इसके बाद में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा सुनो प्रेम से। एक दिन गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में होकर निकले, सो उन्हें 12 दाने अनाज के तोड़ लिए और आगे चले। पीछे गणेश जी ने मन में सोचा, अपने अच्छा नहीं किया, सेठ की चोरी की है, इसका दोष दूर करने को मुझे सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करनी चाहिए। वे अपना गणेशी नाम रख नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी न्यूटन कर आई और राख से हाथ धोने लगी। आया गणेशी इट सेठानी जो को हाथ मरोड़ दिए और राख हसरका कर माटी से हाथ धुला दिए। सेठानी गुस्सा में सेठ जी से बोली, देखो जा, नौकर ने मेरो कैसो कस के हाथ मरोड़ो है, जाके इसे हिम्मत। सेठ जी ने नौकर बुलाया और पूछा, तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? नौकर ने कहा, मैंने सीख की बात कही है, ये राख से हाथ धो रही थी। कहीं राख से हाथ शुद्ध होते हैं, मैंने माटी से धुला दिए। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जाती है और माटी से हाथ धोने से रिद्धि सीधी आवे। घर में खूब बरकत हुए। गणेशी की चतुराई सुन सेठ जी बोले, ये ठीक बात है, गणेशी समझदार है। कुछ समय बाद गंगा स्नान के कुंभ पहले का मेला लगा। सेठ जी गणेशी के बोले, जा सेठानी को गंगा स्नान करा ला। सेठानी ने जी गणेशी से बोले, जा सेठानी को गंगा स्नान करा ला। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी। गणेशी ने घसीट कर बीच में ले कर जाकर गोता खाने लगा। सेठानी ने घर जाकर सेठ जी से तब हाल कहा।
इसने इतने आदमियों में से मेरी बड़ी बेइज्जती की है। सेठ जी ने गणेशी को बुलाकर पूछा। वह बोला, ये किनारे पर बैठकर क्या सबके नहाने जल से नहाती? 20 धार में नहाने से राजपाट मिलता है, सो नुआ लिया। एक दिन घर के हवन हुआ। सेठ जी के कहने पर गणेशी सेठानी के हवन में बैठने को बुला लिया। सेठानी काली अंगियां पहनकर आई, सो गणेशी ने वह फाड़ डाली और बोला, हवन में काली अंगियां नहीं पहनते, लाल अंगियां पहनकर चलो। अब तो सेठानी आप हमारे गुस्से से रूठ के बैठ गई। सेठ जी आए और बोले, क्यों रूठी हो, क्या बात है? वह बोली, गणेशी ने मेरी अंगियां फाड़ डाली है, मेरी बेइज्जती की है। आओ। गणेशी झट बोले, ये काली अंगियां पहनकर आ रही थी, सो मैं लाल अंगियां पहना कर लाया हूँ। शुभ काम में काले वस्त्र पहनने से वादा आती है, बरकत चली जाती है। सेठ जी ने गणेशी की बुद्धि की प्रशंसा की। सेठ सेठानी पूजा करने लगे। पंडित से बोले, मैं गणेशी की मूर्ति भूल गया। यह सुन गणेशी बोला, अरे मुझे ही गणेशी मानकर विराजमान कर दो, तुम्हें सब काम सफल हो जाएगा। अब तो सेठ जी गुस्सा में, दो तुम्हारे सब काम सफल हो जाएंगे, तो गुस्सा भर गए और बोले, अब तक तो सेठानी से ही मस्करी करता था, आज मुझे भी मस्करी करने लगा। गणेशी बोला, मैं मस्करी नहीं कर सकूं, सच बात कहूं। यह कहते गणेशी ने झट अपनो गणेश के रूप में धर लियो। अब तो सेठ सेठानी ने गणेशी को खूब पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेशी अंतर ध्यान हो गई। यह देखकर सेठ सेठानी बहुत पछताने लगी और बोले, हमें बहुत धोखा हुआ। हमारे घर में गणेशी महाराज खुद रहे और हमारे सब काम लिए। उन्होंने दुखी देख गणेशी ने रात को सौपन में कहा, मैंने तेरे खेत में से 12 दाने के गेहूं के चुराए, सो जा दोष को मिटना के लिए खातिर में मैं तेरे यहाँ 12 वर्ष नौकर बनकर रहा। अब तेरे खूब धन दान होगा। सेठानी के करोड़ों की माया हो गई। तब नौकरानी हाथी घोड़ा ये हो गए। ये गणेश महाराज, जैसो तुमने सेठ सेठानी को दियो, वैसे हमें सब को देना। सुनते हूँ घारा भरते और कहता ने, जय गणेश महाराज की जय हो।